अयोध्या की गलियां अब केवल धूल से नहीं बल्कि केवड़े और गुलाब के जल से महक रही थीं। सरयू के तट पर वशिष्ठ, विश्वामित्र और अन्य ऋषियों का जमावड़ा था, जो सदियों बाद एक ऐसे राजा का तिलक करने जा रहे थे जिसने स्वयं धर्म को जिया था। जब श्री राम और माता सीता रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासनों पर विराजमान हुए तो ऐसा लगा मानो साक्षात विष्णु और लक्ष्मी धरती पर उतर आए हों। राज्याभिषेक का वो क्षण, गुरु वशिष्ठ ने जब प्रभु के मस्तक पर राज तिलक लगाया और छत्र धारण कराया तो देवताओं ने दुंदुभियां बजाईं। हनुमान जी प्रभु के चरणों में ऐसे बैठे थे जैसे भक्त और भगवान एक ही प्राण हों। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चंवर डुला रहे थे। वो दृश्य केवल एक सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि मानवता के पुनर्जन्म का उत्सव था। उस दिन अयोध्या में केवल दीप नहीं जले बल्कि हर मनुष्य के भीतर धर्म का दीपक प्रज्वलित हुआ। राम राज्य की परिभाषा, प्रभु राम के राजा बनते ही प्रकृति ने अपना स्वरूप बदल लिया। तुलसीदास जी के शब्दों में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। भयमुक्त समाज, न किसी को अकाल मृत्यु का डर था न ही कोई बीमारी का। पशु और पक्षी भी आपसी बैर भूलकर एक ही घाट पर जल पीने लगे। समानता का न्याय, महलों से लेकर झोपड़ियों तक न्याय की धारा एक समान बहती थी। एक साधारण धोबी की शंका का समाधान करने के लिए भी राजा राम ने अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करने में संकोच नहीं किया, ताकि मर्यादा और लोकलाज अक्षुण्ण रहे। आर्थिक संपन्नता, धरती अन्न से भरपूर थी और समुद्र रत्नों से। दरिद्रता शब्द जैसे शब्दकोश से मिट चुका था। प्रभु का संदेश, राम राज्य हमें सिखाता है कि एक श्रेष्ठ शासक वो नहीं जो केवल आदेश दे, बल्कि वो है जो स्वयं कष्ट सहकर अपनी प्रजा को सुख दे। श्री राम ने सिद्ध किया कि सिंहासन भोग के लिए नहीं बल्कि सेवा और तपस्या के लिए होता है। उनका पूरा जीवन एक खुली पुस्तक बन गया जिसने आने वाली हजारों पीढ़ियों को यह बताया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मर्यादा कैसे बचाई जाती है। समय का चक्र चलता रहा और जब प्रभु के अवतार कार्य पूर्ण हुए तो उन्होंने सरयू के पावन जल में समाधि लेकर पुनः अपने वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। लेकिन वे अपने पीछे एक ऐसी विचारधारा छोड़ गए जो आज भी हर सनातनी के हृदय में राम नाम के साथ धड़कती है। जय श्री राम। मित्रों, श्री राम की ये कथा केवल एक इतिहास नहीं बल्कि जीने का ढंग है। रावण हमारे भीतर का अहंकार है और राम हमारे भीतर का विवेक। यदि हम अपने जीवन में 10% भी राम के आदर्शों को उतार सकें तो वही सच्चा राम राज्य होगा। अगर आपको प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की ये पावन प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि घर घर तक राम की महिमा पहुंचे। कमेंट्स में भक्ति भाव से भरकर लिखें, राजा रामचंद्र की जय। और सनातन संस्कृति के ऐसे ही गौरवशाली अध्यायों के लिए सनातन मार्ग को अभी सब्सक्राइब करें।